अरे मीना बेटा, इतनी रात हो गई है, तुम सोई नहीं अभी तक? जी बस पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। नई जगह है ना, शायद इसलिए वक्त लगता है आदी होने में किसी नई जगह आकर। सही कह रहे हो। आपको पता है मामू, जब मैं नई नई कराची आई थी तो बिल्कुल दिल नहीं लगता था यहाँ पे। दिल चाहता था कि बस घर आ जाओ। जुनैद से भी लड़ती रहती थी और वो बेचारा मुझे खुश करने की कोशिश में लगा रहता था। इतनी बेवकूफ थी मैं। और फिर तुम्हें इतना पसंद आ गया अपना घर, इतनी मोहब्बत हो गई कि जिसकी कोई हद ना हो। अच्छा बेटा, मैं सोच रहा था कि अगर ये थाना कचहरी ना होता तो मैं जुनैद से एक दफा फिर बात करता। शायद मसालियत की कोई सूरत नजर आ जाती। आपका दिल बहुत बड़ा है। आप किसी को भी आसानी से माफ कर सकते हैं। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। जो सब कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद माफी तलाफी जुनैद की तरफ से होनी चाहिए थी, आपकी तरफ से नहीं। बेटा, जुनैद को तो शायद इस सूरत हाल का इल्म ही ना हो। सफीना ने जो उसे बताया उसने उस पर यकीन कर लिया। छोटा बच्चा नहीं है वो कि कोई भी उससे जो मर्जी कहे और वो मान ले। सफीना बाजी ने मुझे सरेआम बेइज्जत कर दिया और वो कहीं भी नहीं था। वो बदल गया, उसके साथ साथ मेरी किस्मत भी। अच्छा बेटा, रात बहुत हो गई है, सोने की कोशिश करो। इतने कपड़ों की क्या जरूरत है भाई? निकाह तो सादगी से ही हो रहा है। हुस्ना खुद ही अपनी पसंद से बनवा लेगी, तुम क्यों हलकान हो रही हो? अरे शकील साहब, आप नहीं समझते। लड़कियों के बड़े अरमान होते हैं कि ससुराल से उनके लिए जोड़े आएँ, चीज़ें आएँ। और अगर हुस्नारा ने हमें कुछ कहा नहीं है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके दिल में ये ख्वाहिश नहीं होगी कि उसके भी ससुराल से चीज़ें आएँ। और वैसे भी जब हुस्मिना के ऊपर जुनैद ने इतने पैसे खर्च किए हैं तो हुस्नारा तो उससे कई गुना ज़्यादा की हकदार है। जुनैद ने मिना पर जो भी खर्च किया, जो कुछ भी उसे दिया, वो खुद ब खुद हुस्ना को मिल जाएगा। बल्कि सच पूछो तो इस सब में सबसे ज़्यादा फायदे में तो हुस्ना ही रहेगी, है कि नहीं? तो सफीना, समझा करो। मिना का सारा जेवर यहीं पर है, चोरी तुम्हारा हुआ है। आप कहना क्या चाह रहे हैं शकील साहब? भाई सीधी सी बात है, नुकसान तो तुम्हारा भी हुआ है कि नहीं? हैं? तो वही तुम्हारे भाई जुनैद को चाहिए कि मिना का जेवर तुम्हारे हवाले करे। रही बात हुस्ना की, तो उसे तो वो सारी जिंदगी देता ही रहेगा, किसी किस्म की कमी तो नहीं होगी उसे।
अरे यही तो मैंने सोच रखा है कि आज मीना की अलमारी से उसके सारे कपड़े, कीमती जेवर और महंगे परफ्यूम सब हटा लूंगी। अरे आओ, मैं तुम्हारे पास ही तो आ रही थी। जरा मीना की अलमारी की चाबी मुझे देना ताकि उसका सामान सारा हटा दूं। फिर हुस्न आरा अपनी मर्जी से जो चाहे सेटिंग कर ले। कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। हुसन आरा ने मना कर दिया, कह रही है मीना की सारी चीजें इस्तेमाल करेगी वो। अच्छी बात है। अच्छा, खैर ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है। मैं तो वैसे ही सोच रही थी कि नई नवेली दुल्हन है तो उसको पुरानी चीज़ें देने की क्या ज़रूरत है, मगर खैर ठीक है, अच्छी बात है। सोच लो तुम एक बार। अगर हुसन आरा को एतराज़ नहीं तो बात ख़त्म हुई ना। उसने तो यहाँ तक कहा कि नई शॉपिंग भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पैसे ज़ाया हों। सो रहने दें यहाँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, जीते रहो। जी। शकील साहब, जी